जो गोदी मीडिया चिल्ला रहे थे, गोदी मीडिया गोदी मीडिया। जब हमने उससे पूछा कि क्या मतलब गोदी मीडिया, तब वो चुप हो गए। मुद्दा पता नहीं है, तुम आ गए हो कि कांग्रेस जनता पार्टी क्यों बनी थी? सर ये मुझे पता नहीं है। और वहाँ सबसे बड़ा कॉकरोच भी था जिसका नाम है अभिजीत दिपके। कहने को तो कॉकरोच के प्रोटेस्ट में आए थे, पर थे बीजेपी के लोग। उनको गेट पर ही रोक दिया गया और कुछ के साथ वो मारपीट भी हुई। एक बंदा पोस्टर पकड़ के ऐसे खड़ा था, तो पहले तो वो बोल रहा था, जब मैं उसके पास गया तो वो चुप हो गया। ऐसे बोलता है, भैया मुद्दा तो नहीं पता है पर आ गया हूँ। आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? नहीं बोल नहीं सकते आप? क्या ये सोशल मीडिया की हाइप तो नहीं थी? क्या लगता है आपको? और हम तो है ही बेरोजगार, उठ दिए और चल दिए, आ गए प्रोटेस्ट में। नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं भावेश। आज मैं आपको कोई खबर नहीं बताने आया, बल्कि अपना अनुभव साझा करने आया हूं जो हमारे साथ कल हुआ। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी पत्रकार दुष्यंत और खुशी हैं। ये आपको बताएंगे कि कल हमारे साथ क्या क्या हुआ जब हम कॉकरोच जनता पार्टी के एक आंदोलन में गए। अब वहां पर किस प्रकार के लोग हमको मिले जो गोदी मीडिया चिल्ला रहे थे, गोदी मीडिया गोदी मीडिया। जब हमने उससे पूछा कि क्या मतलब गोदी मीडिया, तब वो चुप हो गए। अब खुशी बताएंगी क्या हुआ कल आपके साथ। कल हम भी कॉकरोचों के बीच पहुंचे थे और वहाँ सबसे बड़ा कॉकरोच भी था जिसका नाम है अभिजीत दिपके। अब हम जैसे ही गए तो वहाँ एक आदमी ओगी बन के भी आ गया। ओगी? ओगी जिसने थप्पड़ जड़ दिया कॉकरोच को। ओके। हाँ, अब इस पर अभिजीत दिपके का भी बयान आ गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो थप्पड़ जड़ने वाला था वो विशेष मानसिकता का आदमी था। तो इसके अलावा भी हमने वहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखी और इसी को लेकर मैं अब ना दुष्यंत जी को पूछना चाहूंगी। कैसा लगा कल आपको, बताइए। कल वहाँ पे कई तरह के लोग मिले हमको। कुछ सीधे, कुछ उटपटांग, कुछ ऐसे भी थे जिनको खबर ही नहीं थी कि वो वहाँ पे क्यों आए हैं। वो बस मजा लेने के लिए आए थे। कुछ ऐसे भी थे जो कहने को तो कॉकरोच के प्रोटेस्ट में आए थे, पर थे बीजेपी के लोग, मतलब जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और कुछ ऐसे भी थे जिनकी अपनी जिनका अपना कोई मतलब नहीं था। जैसे एक लड़का था गगनदीप, जो उसका ना तो कोई नीट का पेपर लीक हुआ, ना वो कोई दूसरा एग्जाम देता है। वो इसलिए आया क्योंकि उसके दोस्त का जो पेपर था वो नीट का था, वो कैंसिल हो गया इसलिए। अच्छा। तो ऐसे ही कई अलग तरह के लोग मिले। कल एक बात चल रही थी, पत्रकारों को भी हानि हुई, मारा गया, पीटा गया। हाँ, ये वहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ कि कुछ एक जो बड़े पत्रकार के न्यूज चैनल है उनको अंदर एंट्री ही नहीं करने दी। उनको गेट पर ही रोक दिया गया और कुछ के साथ वो मारपीट भी हुई। और जब अभिजीत दिपके को थप्पड़ पड़ा उस दौरान भी जो भगदड़ मची, उसमें हमारे कई पत्रकार घायल हुए, कुछ को पीटा गया। इवन लड़कियां भी, जो महिला पत्रकार थी हमारे साथ थी, उनको भी पीटा गया। तो आपको क्या लगता है कि जिसने वो थप्पड़ मारा वो सही था कि अभिजीत दिपके सही था? आपको क्या लगता है कल के प्रोटेस्ट के हिसाब से? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता जो ये थप्पड़ जड़ना था वो कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि अब मतलब चाहे आप किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, पर वो जो चीज हुई है वहां पर वो सही नहीं था। कि आप डिफरेंट आइडियोलॉजी फॉलो कर सकते हो, ऑफकोर्स कर सकते हो, पर इसको लेकर मतलब आप है ना थप्पड़ जड़ दो किसी को, ये कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा मुझे लगता है। और इसके अलावा लेकिन मेरे को एक और चीज है जो है ना, वहां पर जो लोग थे वो काफी ऑलरेडी एक मानसिकता को लेके आए थे कि ये तो जहाँ यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं वो गोदी मीडिया ही है। अगर मैंने उनसे कोई भी सवाल पूछा, उन्होंने पहले बोल दिया आप तो गोदी मीडिया हो। वो बोलने ही नहीं दे रहे, वो सामने वाले को बोलने ही नहीं दे रहे कि आप क्या हो। अगर मैंने उनसे सवाल पूछा तो आप तो गोदी मीडिया हो, वो चिल्लाने लगे। वो सुनने को ही तैयार नहीं है कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं दो जनों के पास गया, एक बंदा पोस्टर पकड़ के ऐसे खड़ा था, तो पहले तो वो बोल रहा था, जब मैं उसके पास गया तो वो चुप हो गया। ऐसे बोलता है, इसका क्या मतलब है? फिर दूसरे वाले के पास गया, भैया आपको मुद्दा पता है क्या है? भैया मुद्दा तो नहीं पता है पर आ गया हूं। यार ये क्या बात हुई? मुद्दा पता नहीं है, तुम आ गए हो, तो ये थोड़ी गलत सी बात है। बाकी काफी तरीके के लोग थे, मैं किसी एक स्पेशल लोग की नहीं बता रहा, बट काफी सारे लोग थे। आपके साथ भी हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, आपके साथ तो मैंने देखा हुआ है ना, आपके साथ भी हुआ है। तो मेरे को तो लगता है कि दिल्ली प्रोटेस्ट की तरह ये पूरा का पूरा फेल साबित हुआ है। क्योंकि हमने कई लोगों से पूछा कि भैया आप फॉलो करते हो कॉकरोच जनता पार्टी को? नहीं भैया फॉलो तो नहीं करते हैं बट आ गए हैं। फॉलो तो नहीं करते हैं पर आ गए, सपोर्ट नहीं करते हैं पर आ गए हैं। क्या ये सोशल मीडिया की हाइप तो नहीं थी? क्या लगता है आपको? मुझे तो ऐसा लगता है आधे से ज्यादा भीड़ तो वहां पर मीडिया वालों की थी। और जो काफी लोग आए थे वो मतलब सीजीपी को सपोर्ट करने नहीं आए थे, वो प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आए थे, जो एजुकेशन को लेकर उठ रहा था मुद्दा। तो मतलब और मेरा तो ये मानना है कि भाई वहां पर
22 करोड़ 22 मिलियन कुछ उनके फॉलोअर्स हैं, उसमें से इतने कम लोग आना तो ये एक तरीके से फेलियर ही है कि जब आपकी ऑनलाइन इतनी ज्यादा प्रेजेंस है तो फिर तो आपके लोग भी ज्यादा आने चाहिए थे। जयपुर बढ़ जाना चाहिए था पूरा। हाँ, जयपुर तो बढ़ ही 22 मिलियन जाना। बहुत लोग होते हैं। क्यों दुष्यंत जी, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया की हाइप थी कि या फिर वाकई में थी चीजें, वाकई में लोग आए थे? क्योंकि मेरे हिसाब से तो लोग 800 से 1000 भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से लोग तो, और उनके फॉलोअर्स हैं 22 मिलियन जैसा कि वो दावा करते हैं। लगभग 2.25 करोड़ उनके फॉलोअर्स हैं। अगर उसमें से अगर वो 2000 की भीड़ भी पूरी नहीं जुटा पा रहे एक जगह पे, तो इतना थोड़ा मैं कहता हूँ कि उनका जितना दिख रहा है सोशल मीडिया पर उनका हल्ला, असल में धरातल पर उनका उतना दबदबा नहीं है अभी तक का। उनको काफी वक्त लगेगा और लगता नहीं मुझे कि अभी आसपास के वक्त में सब कुछ संभव है। और एक बात और क्या पूछना चाहूंगा मैं, गोविंद सिंह डोटासरा ने, खुशी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कल परसों की बाइट थी, उन्होंने उसमें कहा कि मैं भी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? शायद वो भी ये फील कर रहे हैं, अगर गोविंद सिंह डोटासरा उनको भी फील हो रहा होगा कि ये तो हमारे फेवर में है, तभी तो उन्होंने सपोर्ट करा। अगर आप देखोगे तो डोटासरा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, तो कांग्रेस कार्यकाल में राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए? 19 पेपर लीक हुए हैं। तो अगर उस चीज को देखा जाए तो, और वो बोल रहे हैं कि नीट पेपर लीक के लिए तो मैं भी मुद्दा उठाना चाहता हूँ, मैं भी कॉकरोच हूँ, तो वो तो अब आप समझ ही जाइए। तो वाकई में वहां पर जितने लोग आए हुए थे, आपको क्या लगता है कैसा एक्सपीरियंस रहा? असल में वहां पर जितने लोग आए थे ज्यादातर उनमें से बच्चे थे, युवा थे, और उनमें से कईयों को इतना मालूम ही नहीं था कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। मालूम ही नहीं है। हाँ, जैसे सीजेआई सूर्यकांत ने जो टिप्पणी दी थी कॉकरोचों को लेकर, वो किस रेफरेंस में दी थी, क्यों दी थी, क्या पूरा इसका स्टेटमेंट था, लोगों को नहीं मालूम। उनको बस इतना मालूम है कि कॉकरोच कहा, बेरोजगार कहा और पार्टी बन गई और हम आ गए, इतना ही मालूम है उनको। और हम तो है ही बेरोजगार, उठ दिए और चल दिए, आ गए प्रोटेस्ट में। क्यों, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। और वहां पे सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि काफी बूढ़े लोग भी आए थे, जो बूढ़े लोग पहुंच गए, बूढ़े लोग भी आए थे, बुजुर्ग 60-70 लोग उम्र के भी लोग आए थे, जिनको भी कुछ ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था। वो एक तो उनमें से एक महापुरुष कह रहे थे कि मैं पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं तो भारत माता को सपोर्ट करता हूँ। भारत माता की जय। इसलिए मैं आया हूँ। अच्छी बात कही उन्होंने, अच्छी बात। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि मैं भारत माता को सपोर्ट करता हूँ, पार्टी भाड़ में जाए मेरी तरफ से तो। ये कहना था उनका। आप बताइए कि पत्रकारों के साथ मारपीट होना, पब्लिक का उसको घेर लेना, उसको गोदी मीडिया आंसर नहीं है तो गोदी मीडिया चिल्ला दो, तो ये मतलब मैंने देखा आपको कि आप पूरी भीड़ के अंदर 50 60 70 जनों के अंदर गिर गए थे, तो कैसा लग रहा था आपको वहां पर? कि एक तो डर का माहौल लग रहा हो कि यार इतने सारे लोग, इतने सारे लड़के। हाँ, मुझे भी उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कहीं ये लोग धक्का मुक्की ना कर जाए, इसलिए मेरा, और वहां पर दम भी, सफोकेशन भी काफी ज्यादा हो रही थी क्योंकि इतने सारे लोग आसपास, भीड़ बहुत ज्यादा थी। अब वहां पर वो पत्रकार थे जो आसपास के, वो भी लोग आ गए थे, वो भी देखने लगे थे कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। अब मतलब वो चीज काफी गलत थी कि आप है ना एक के ऊपर चढ़ नहीं सकते ना। अगर आपको कोई बात करनी है, आप है ना एकदम आराम से भी उस बात को कह सकते हो। मतलब परोसने का, किसी चीज को कहने का भी एक वो होता है, तरीका होता है। आपको दबाया जा रहा था, हाँ, जा रहा हाँ, था एक तरीके से, देखा हाँ, मैं देखा था लेकिन मैं पत्रकार हूँ तो मैं दबी नहीं। बिल्कुल, द रियल हीरोज। और एक हमारे साथ एक पत्रकार और थे हमारे साथी जिनको चोट आई, उनसे भी जल्दी मुलाकात कराएंगे आपकी। भारत रफ्तार में। धन्यवाद।